विपक्षी दल की बैठक से ठीक पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला हो गया। पहली बार खेला तब हुआ था जब शरद पवार पटना में विपक्षी दल की बैठक में शामिल होने आए थे। बैठक से वापस जब लौटे तो नई बैठक की तिथि की घोषणा हो रही थी। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी टूट गई। उनके भतीजा अजीत पवार भाजपा के खेमे में चले गए। अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर दो फाड़े में कर दिया। एनसीपी के कई विधायक लेकर अजीत पवार ने नई एनसीपी बना ली और अजीत पवार गुट की एनसीपी के तमाम विधायक भाजपा के साथ मिले और सरकार में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार बने, कई जो विधायक थे वो मंत्री बन गए। लेकिन इस बीच जब दूसरी बैठक होने जा रही है 17-18 जुलाई को, उसके ठीक पहले 16 जुलाई को अचानक अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गए। अजीत पवार के साथ अजीत पवार गुट के दर्जनों विधायक थे, सरकार में शामिल मंत्री थे, वो सभी पहुंचे शरद पवार के पास, उनका आशीर्वाद लिया। चाय नाश्ते पर बात हुई। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात के बीच अजीत पवार गुट ने शरद पवार से अपने पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। कहा कि अब आप भी सरकार में शामिल हो जाइए। उस वक्त तो शरद पवार खामोश रहे, लेकिन जब उनकी चुप्पी टूटी तो अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी भाजपा के साथ कभी नहीं जा सकती है। अजीत पवार गुट ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार गुट के जो विधायक हैं और खुद शरद पवार मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अजीत पवार के कहने के बाद शरद पवार ने साफ कर दिया कि मेरी भूमिका मैंने पहले तय कर ली है कि मुझे आगे क्या कुछ करना है। पार्टी टूट गई, पार्टी बिखर गई, मुझे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं फिर निकलूँगा और पार्टी जोड़ लूँगा। कड़कड़ से फिर नई पार्टी खड़ा हो जाएगी, एनसीपी को मजबूत करेंगे और शरद पवार अपने दमखम पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है कि भाजपा के नेता भी परेशान हो चुके हैं। सरकार चला रही भाजपा और एनसीपी गठबंधन के तमाम वो लोग अब परेशान हैं। शिवसेना को तोड़कर पहले ही भाजपा ने वहां सरकार बनाई और बाद में एनसीपी को तोड़ा, लेकिन इन सब के बीच परेशानी शरद पवार ने बढ़ा दिया है। शरद पवार से मुलाकात के बाद अब एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले शरद पवार का यह बयान कि वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये इस बयान के बाद जहां बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है, तो वहीं शरद पवार विपक्षी एकजुटता के मुहिम में लगे हुए हैं। शरद पवार 17 और 18 जुलाई को होने वाली बेंगलुरु में बैठक में मुख्य रूप से पहुंचने वाले हैं। इस बैठक की पूरी जो रूपरेखा कांग्रेस के बाद अगर किसी ने तय की है तो वो खुद शरद पवार हैं। शरद पवार ने सबसे पहले इस बैठक की जानकारी दी, तारीखों का ऐलान हुआ। हालांकि इस बीच शरद पवार अंदरूनी कलह से जूझते रहे। पार्टी के अंदर मचे घमासान को सुलझाने की नाकाम कोशिश के बाद अब शरद पवार को तमाम देश भर के विपक्षी नेताओं का जब समर्थन मिला तो शरद उठकर खड़े हुए और अपने ही पार्टी के जो नेता थे उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोली। एक बार फिर से नए सिरे से एनसीपी बनाने के लिए शरद पवार महाराष्ट्र में सड़कों पर उतर गए। घबराकर उनके भतीजे और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, जिन्होंने एनसीपी पर कब्जा जमाया, वो अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ मिलने शरद पवार के पास पहुंचे तो सबसे पहले की गई गलतियों की माफ़ी मांगी। लेकिन शरद ने यह कहकर उनकी उम्मीदें तोड़ दी कि वो भाजपा के साथ कभी जा ही नहीं सकते।